स्टूडेंट्स, आज मैं जो है सेकेंड चैप्टर पढ़ाऊँगी, वो भी क्लास 7th का। एंड योर चैप्टर नेम इज़ फ्रेजेज एंड क्लॉजेज। स्टूडेंट्स, अब फ्रेज क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे फ्रेज क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे क्लॉजेज क्या होते हैं। फ्रेजेज जो होते हैं स्टूडेंट्स, फ्रेजेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे इनकम्प्लीट सेंस। मीन्स अब फ्रेज जो होता है ना, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच डिनोट्स मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस। मीन्स जो हम वर्ड लिखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसके मीनिंग तो होते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता। मीन्स हम जो है कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, जो है कन्वे करते हैं इनकम्प्लीट सेंस। मीन्स पूरी तरह से वो इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस, और ये केवल सेंटेंस के जो है पार्ट होते हैं। बट इट डज नॉट हैव अ फिनिट वर्ब। लेकिन इसमें क्या होता है, फिनिट वर्ब नहीं होता है। फिनिट वर्ब मीन्स जैसे प्ले मीन्स खेलना, गो मीन्स जाना, ये जो वर्ब होते हैं ना, वो वर्ब नहीं होता है वो फ्रेज में। एंड देयर फॉर नो सब्जेक्ट ऑल्सो, और इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता है। तो बताइए कैसे जो कंप्लीट सेंस देगा। सो दिस इज कॉल्ड फ्रेजेज। ओके, तो हम कह सकते हैं अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव नॉट सेंस, नॉट कंप्लीट सेंस बट मीनिंग ओनली, एंड इट हैज़ ऑल्सो नॉट फिनिट वर्ब, एंड इट हैज़ ऑल्सो नॉट सब्जेक्ट। जैसे बोला मैंने इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग में देखिए ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, तो ये क्या हुआ, फ्रेजेज हुआ। ऐसे यहाँ पे देखिए कुछ जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। ओवर द हिल टॉप ऑन अ हॉलीडे द फ्लाइंग शॉन। ओवर द हिल टॉप, in this group of words you can see there is no subject, there is no verb। ना इसमें verb है ना ही इसमें जो है सब्जेक्ट है। ऐसे ही ऑन हॉलीडे द फ्लाइंग स्वॉन्स, इसमें जो भी क्या है, ना सब्जेक्ट है और ना वर्ब है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, फ्रेजेज बोलेंगे। ओके, फ्रेजेज बिकम मीनिंगफुल व्हेन दे आर ज्वाइन इनटू सेंटेंस। जब ये मतलब इन फ्रेजेज को एक सेंटेंस में हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तब जाके एक जो है सेंटेंस का काम करते हैं और ये सेंटेंस बन जाते हैं। अदरवाइज इनको हम फ्रेज बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हिज हाउस इज ओवर द हिल टॉप। उसकी जो घर है वो क्या है, हिल टॉप के जो है ओवर। तो ओवर द हिल टॉप क्या है, इसमें फ्रेजेज है। सी वेंट टू लंडन ऑन हॉलीडे, तो ये लंदन जो है, सी वेंट टू लंदन ऑन हॉलीडे इज अ फ्रेजेज। इसी तरह जो है नेक्स्ट है, अभी हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फ्रेजेज। जो काइंड्स ऑफ फ्रेजेज होती है वो कितने उसके काइंड्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रकार से जैसे हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वन नाउन फ्रेज। नाउन आपने पढ़ा है और इसमें हमको पढ़ने जा रहे हैं नाउन फ्रेजेज। ओके, कि नाउन फ्रेजेज क्या होता है। अ नाउन फ्रेज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ नाउन। जो नाउन फ्रेज होता है वो जो है परफॉर्म करता है, वो जो है नाउन जो है परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ अ नाउन। जो है एक फंक्शन, नाउन के जो फंक्शन होते हैं उसको जो है परफॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं इट आंसर द क्वेश्चन व्हाट। और जब भी हम मतलब क्वेश्चन पूछते हैं तो व्हाट लगा के पूछते हैं। ठीक है, तो इसे जो है हमें पता चलता है कि दिस इज द नाउन फ्रेज। एग्जाम्पल, सी वॉन्ट टू बाय अ न्यू ड्रेस। वह जो है क्या करती है, एक नया ड्रेस खरीदना चाहती है। तो मैं अगर क्वेश्चन पूछना है तो वॉन्ट सी वॉन्ट टू बाय, वो क्या खरीदना चाहती है, तो आंसर आएगा कि वो न्यू ड्रेस खरीदना चाहती है। ठीक है। सेकेंड है एडजेक्टिव फ्रेज। अभी एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। एन एडजेक्टिव फ्रेज फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो कैसे जैसे फंक्शन करता है, यस एक एडजेक्टिव के जैसे फंक्शन करता है, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। माई बैग इज ऑफ ब्राउन कलर। मेरा जो बैग है वो कैसा है, ब्राउन कलर है। ठीक है, तो ये जो है मैं पूछूँ कि विच कलर इज माई बैग, कौन सा कलर है, विच लगा के हम जो है क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, तो आएगा कि ब्राउन कलर है। तो दिस इज द एडजेक्टिव फ्रेज। ओके, ऐसे जो है आप जो है
एडवर्ब फ्रेज देखेंगे। एन एडवर्ब फ्रेज एक्ट एज एन एडवर्ब, जो एडवर्ब फ्रेज होता है वो एक्ट करता है एन एडवर्ब के जैसे, एडवर्ब के जैसे जो है एक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एडवर्ब फ्रेज। प्रीपोजिशनल जो है फ्रेज क्या होता है? प्रीपोजिशनल जो फ्रेज होता है स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन एक्ट इज द हेड ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये जो होता है प्रीपोजिशन के जैसे जो है काम करता है, वर्क करता है सेंटेंस में, उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल्स, रीनी वेंट टू द लाइब्रेरी दिस मॉर्निंग। तो मैं पूछूँगी कि वेयर, प्रीपोजिशन में जो है बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो इस तरह से जो अगर मैं पूछूँ कि दिस मॉर्निंग वेयर जो है रीनी वेंट, तो बोलेंगे लाइब्रेरी। ठीक है। तो प्लेस, हम प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन के बाद, या फिर आप जो है टू। ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ। वर्ब फ्रेज, द हेड ऑफ अ वर्ब फ्रेज इज द मेन वर्ब। जो मतलब वर्ब फ्रेज होता है वो मेन वर्ब होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दो वर्ब होते हैं सेंटेंस में, एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब जो होता है वो होता है प्ले, कुक, स्लीप, जो भी खेलना, सोना, पढ़ना, रीड, लिखना। ठीक है, ये सब क्या हुआ? मेन वर्ब हुआ। और जो हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे दी, इज, एम, वॉच, वर, हैज, हैव, ये जो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस लास्ट वीक। इन दिस सेंटेंस हैव बीन इज द helping verb and reading is the main verb. Okay students, I hope you have to understand. स्टूडेंट यहाँ पे जो कुछ इट कैन चेंज phrases into clauses and vice versa. See this following tables. नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, क्या डिफरेंस है नाउन फ्रेज में और नाउन क्लॉज में? ही इज एक्सपेक्टेड टू विन द गेम, it is expected that he will win the game. तो यहाँ पे जो है ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। ठीक है। और ये है इट इज एक्सपेक्टेड ही विल विन द गेम। तो वो नाउन के जैसे जो है काम करता है। ठीक है। तो उसको हम नाउन जो है फ्रेज कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सी, ऐसे जो है आगे आप पढ़ लीजिएगा। अब एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज आपको बताया गया जो एडजेक्टिव के जैसे काम करता है। जैसे सी इज अ गर्ल ऑफ ब्यूटी, तो मैं पूछूंगी यस विच गर्ल इज, सी इज, तो ब्यूटी, इस गर्ल में क्या है? सी गर्ल इज ब्यूटी, गर्ल ऑफ ब्यूटी, वो जो है लड़की क्या है? सुंदर है। तो कैसे ये तो सुंदर है, तो इसमें ब्यूटी क्या है? एडजेक्टिव है। ऐसे क्लॉज, सी इज अ गर्ल हु इज ब्यूटीफुल, हु इज ब्यूटीफुल, तो गर्ल इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हु जो है क्या है? हु इज ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और ये जो है अ गर्ल ऑफ ब्यूटी इज एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जो ये पढ़ लीजिएगा। नाउ सी एडवर्ब फ्रेज एंड एडवर्ब क्लॉज। आई मेट हिम एट नाइट। एडवर्ब फ्रेज जो होते हैं और एडवर्ब जो क्लॉज होते हैं वो टाइम को बताते हैं, मैनर्स बताते हैं, प्लेस बताते हैं, रीजन बताते हैं, पर्पज बताते हैं, कंडीशन बताते हैं। तो आई मेट हिम एट नाइट, तो मैं बोलूँ व्हेन आई मेट हिम, तो ये क्या बोल रहे हैं? टाइम बता रहे हैं, तो रात को। ठीक है। तो इसलिए क्या है? एडवर्ब फ्रेज है और टाइम बता रहे हैं। आई मेट हिम व्हेन इट वॉज नाइट, जब रात था। ठीक है। तो इस तरह से जो है टाइम बता रहा है। सेकेंड में प्लेस बता रहा है कि दे एट ईट एट द स्टेशन, इज टॉकिंग अबाउट द प्लेस। सो दिस इज द एडवर्ब फ्रेज एंड एडवर्ब क्लॉज। ओके, नाउ सी काइंड्स ऑफ क्लॉजेज। पहले हम देखेंगे क्लॉज क्या होती है। क्लॉजेज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अ क्लॉज कंटेन्स अ फिनिट वर्ब। क्लॉज जो होता है वो सीधे फ्रेज के उल्टा होता है। मीन्स क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है
वर्ब भी होता है और एक सेंटेंस भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्लॉज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। और क्लॉज जो होता है वो कंटेन्स करता है फिनिट वर्ब, जिसमें उसमें जो है फिनिट वर्ब भी होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, दैट माई फादर बाय विल नॉट हेल्प, वेयर सी क्लॉज, वेयर सी लिव, क्लॉज आर मीनिंगफुल व्हेन दे आर ज्वाइन इनटू सेंटेंस। और जो क्लॉज होते हैं वो यूजफुल होते हैं जब उन्हें हम क्या करते हैं, सेंटेंस में जो है ज्वाइन कर लेते हैं। आई रीड इंग्लिश नॉवेल दैट माई फादर बाइज, यस आई रीड इंग्लिश नॉवेल दैट माई फादर बाय, यस मैंने जो इंग्लिश नॉवेल पढ़ा जो मेरे पिताजी ने क्या किया, खरीद के लाया था। तो दैट माई फादर बाइज ये क्या है, क्लॉजेज है, ये पार्ट जो है क्या हुआ, क्लॉज हुआ। ही सेज दैट ही विल नॉट हेल्प, वो कहता है कि वह जो हेल्प नहीं करेगा। तो दैट ही विल नॉट हेल्प, दिस इज द क्लॉज, ओके। वो जो है पार्ट क्या है, क्लॉज है। और आप देखिए हमने बोला था कि मतलब क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वो सेंटेंस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए जो आई नो द हाउस वेयर सी लिव, आई जो है सब्जेक्ट है, नो क्या है, वर्ब है, जो मेन वर्ब हम बोलते हैं, फिनिट वर्ब बोलते हैं, वो है। एंड द हाउस वेयर सी लिव, तो इस तरह से वेयर सी लिव्स क्या है, दिस इज द, वो कहाँ रहती है। मैं जानता हूँ कि यस मैं वो घर जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है, किस घर में रहती है। तो ये क्या है, वेयर सी लिव इज द, ये क्या है स्टूडेंट्स, क्लॉजेज है, ठीक है। अभी काइंड्स ऑफ क्लॉजेज, देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्लॉजेज। एक तो होता है इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज बोलिए, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, द प्रिंसिपल क्लॉज इज अदरवाइज कॉल्ड अ मेन क्लॉज, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसको ये मेन क्लॉज कहते हैं, जो मुख्य क्लॉज होता है मेन क्लॉज। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है मीन्स ये खुद पे डिपेंड करता है, डिपेंड बाय इटसेल्फ, ठीक है, ये खुद पे डिपेंड होता है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज नीड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स क्लॉज, इसको मतलब ज़रूरत नहीं होती किसी पे डिपेंड होने के। एंड इट्स फॉर इट्स कंप्लीट मीनिंग, और इस तरह से जो है इसकी जो है मीनिंग क्या होती है, कंप्लीट होती है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन हेल्प यू इफ़ दे एग्री, मैं उसे क्या करूँगी, उसकी हेल्प करूँगा अगर वो एग्री होती है। तो जो आई कैन हेल्प यू, दिस इज द मेन क्लॉज, एंड इफ़ दे एग्री, अगर वो मतलब, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज जो क्या है, खुद में क्या है, कंप्लीट है, ठीक है, डिपेंडेंट है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज नॉट, ओके। ऐसे जो ये है, इन द फर्स्ट सेंटेंस द क्लॉज आई कैन हेल्प यू इज इंडिपेंडेंट इन इट्स मीनिंग, इसके जो मीनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इट नीड नॉट डिपेंड ऑन सेकेंड क्लॉज, इसको ज़रूरत नहीं है कि वो उस पर जो है क्या करे, सबऑर्डिनेट मीन्स आश्रित रहे, ठीक है, क्योंकि वो जो खुद में क्या है, जो डिपेंडेंट है, खुद में वो जो है परिपूर्ण है। तो इसको ज़रूरत नहीं है कि उसको दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत, लेकिन इसको जो है क्या है, ज़रूरत है उसकी, ठीक है। But the second clause, if they are agree, has to be dependent on the first clause for its complete meaning. It is dependent clause which is otherwise called subordinate. इसको ही हम क्या बोलते हैं, subordinate clause बोलते हैं। Subordinate clause is the dependent clause. It begin with the subordinate conjunction. इस तरह subordinate जो clause होते हैं, वो जो सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होते हैं, इट्स बिगिन विद सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जो स्टार्ट होते हैं, और सच दे इनके जो वर्ड्स होते हैं वो आफ्टर, बिफोर, थॉट, ऑल्दो इट इज बिकॉज, हाउ इट अनलेस, ओके, वंस इन अगेन एंड सिंस टिल द अनटिल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you have to understand. Thank you. Bye bye students.